जय हिंद साथियों। आज मैं RTJCO का जो सेकंड पेपर होता है मुस्लिम कैंडिडेट का, वो पेपर लेके आया हूँ। और उसके जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2019 में जो पेपर हुआ था वो पेपर है। उसके सवाल और जवाब दोनों बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, जकात किस हिजरी सन में फर्ज हुई? जकात किस हिजरी सन में फर्ज हुई? तो इसका जवाब है सन 2 हिजरी में। सन 2 हिजरी में जकात फर्ज हुई थी। दूसरा सवाल है, कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? दोबारा मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? तो इसका जवाब है 5 सूरत हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। तीसरा सवाल है, जिन जगहों में हाजी लोग एहराम बांधते हैं और उन जगहों को क्या कहते हैं? तो जिस जगह पे हाजी एहराम बांधते हैं उस जगह को कहते हैं मीकात। अगला सवाल है, जिसे पूरा कुरान शरीफ याद है उसे क्या कहते हैं? जिसे पूरा कुरान शरीफ याद होता है उसे हाफिज कहा जाता है। अगला सवाल है, बुखारी शरीफ के संलग्न कर्ता का नाम क्या है? सवाल दोबारा पढ़ता हूँ, बुखारी शरीफ के संलग्न कर्ता का क्या नाम है? तो इसका जवाब है मुअल बुखारी अबू अब्दुल मुबिन इस्माइल। दोबारा से इसका जवाब पढ़ता हूँ। इसका जवाब है मुअल बुखारी अबू अब्दुल मुबिन इस्माइल। अगला सवाल है, कुरान की उस सूरत का क्या नाम है जिसमें मसाइल मिरास का जिक्र तफसील से किया गया है? इसका जवाब है सूरे निसा। अगला सवाल है, कुरान शरीफ के कौन सी आयत में दाढ़ी का जिक्र आया है? सवाल दोबारा पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ की कौन सी आयत में दाढ़ी का जिक्र आया है? तो इसका जवाब है सूरे ताहा। सूरे ताहा में दाढ़ी का जिक्र आया है। अगला सवाल है, जो लोग अल्लाह ताला के सिवा और चीज़ों की पूजा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है मुशरिक। जो मुशरिक, दोबारा सवाल है पढ़ता हूँ इसका, जो लोग अल्लाह ताला के सिवा और भी चीज़ों की पूजा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है मुशरिक। अगला सवाल है, वाजिब किए वजू कितने हैं? वाजिब के वजू कितने हैं? तो इसका जवाब है 10। अगला सवाल है, सहाबियों में से हजरत ... रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? कौन से सहाबी थे जिनमें से हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? तो इसका जवाब है हजरत हंजला रहमतुल्लाह अलैह। हजरत रहमतुल्लाह अलैह हंजला थे जिन्हों को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। अगला सवाल है, पवित्र कुरान शरीफ संपूर्ण होने में कितने साल लगे थे? तो इसका जवाब है 23 साल। अगला सवाल है, पवित्र कुरान को लोहे महफूज से पहले आसमान तक कौन सी रात में उतारा गया? इसका जवाब है शब-ए कद्र में कुरान शरीफ लोहे महफूज से पहले आसमान तक रात में उतारा गया। अगला सवाल है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने साल खिलाफत की? तो इसका जवाब है 10.5 साल। उसमें जवाब में आपका जो लिखा आएगा ऑप्शन में है 12 और 1/2, यानी 12.5 साल, 13 साल, 10.5 साल या 20 साल। तो इसका 10.5 साल है। अगला सवाल है, 5 फर्ज नमाजों में फर्ज रिकातों की तादाद कितनी होती है? सवाल दोबारा पढ़ता हूँ, 5 फर्ज नमाजों में फर्ज रकातों की तादाद कितनी होती है? तो इसका जवाब है 17 रकात। अगला सवाल है, खुदा का जाती नाम क्या है? खुदा का जाती नाम क्या है? तो इसका जवाब है अल्लाह। कयामत के दिन पुलसिरात
से सबसे पहले कौन गुजरेंगे? इसका जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला सवाल है गुस्ल के कितने फर्ज हैं? गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? इसका जवाब है 3 फर्ज होते हैं गुस्ल में। अगला सवाल है साहिबे माल वो है जिसके पास ... या उसका रकम हो। साहिबे माल वो है जिसके पास ... या उसका रकम हो। तो इसका जवाब है 52.5 तोला चांदी। जिसके पास 52.5 तोला चांदी है वो साहिबे माल कहलाता है। अगला सवाल है सबसे पहले खतना किस पैगंबर ने शुरू की थी? सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। सवाल है सबसे पहले खतना किस पैगंबर ने शुरू की थी? तो इसका जवाब है हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु। अगला सवाल है वो कौन से फरिश्ते हैं जिसने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया? दोबारा सवाल पढ़ता हूँ। सवाल है वो कौन से फरिश्ते हैं जिसने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया? इसका जवाब है हजरत इसराफील। अगला सवाल है दोजक किस दिन गर्म नहीं की जाती? दोबारा सवाल पढ़ता हूँ। दोजक किस दिन गर्म नहीं की जाती? इसका जवाब है जुमे के दिन। ईमान के कितने अरकान होते हैं? सवाल है ईमान के कितने अरकान होते हैं? तो इसका जवाब है 6 अरकान होते हैं। अगला सवाल है वजू के कितने फराइज होते हैं? वजू के कितने फराइज होते हैं? तो इसका जवाब है वजू के 4 फराइज होते हैं। अगला सवाल है कौन सी सूरत को कुरान करीम का दिल भी कहा जाता है? इसका जवाब है सूरे यासीन। सूरे यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। अगला सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस हिस्से में मोहरे नबुवत थी? तो इसका जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कांधों के दरमियान जो नबुवत की मोहर लगी हुई थी। अगला सवाल है कुरान शरीफ की कौन सी सूरह पूरी दुनिया है? दोबारा सवाल पढ़ता हूँ। कुरान शरीफ की कौन सी सूरह पूरी की पूरी दुआ है? तो इसका जवाब है सूरतुल फातिहा। अगला जो सवाल है वो एक कौन से सहाबी हैं जिनका नाम सफ लफ्जों में कुरान शरीफ में आया है? सवाल है वह कौन से सहाबी हैं जिनका नाम साफ लफ्जों में कुरान शरीफ में आया है? तो इसका जवाब है हजरत जैद। अगला सवाल है इस्लाम में पड़ोसी की हद कहाँ तक है? इस्लाम में पड़ोसी की हद कहाँ तक है? तो इसका जवाब है 40 घरों तक। 40 घरों तक इस्लाम में पड़ोसी की हद बताई गई है। अगला सवाल है कुर्बानी का हुक्म किस सूरह में है? तो इसका जवाब है सूरे इखलास। सूरे इखलास में कुर्बानी का जिक्र किया हुआ है। अगला सवाल है उम्मुल मसाइब किस बीबी का लक़ब है? सवाल है उम्मुल मसाइब किस बीबी का लक़ब है? तो इसका जवाब है ज़ैनब कुबरा। अगला सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम था? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी के दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। अगला सवाल है बतने मादर में बच्चों के अंदर रूह किस माह में डाली जाती है? तो बतने मादर में जो रूह डाली जाती है वो 4 माह में डाली जाती है। अगला सवाल है हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा किस हिजरी सन में किया था? दोबारा सवाल पढ़ता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा किस हिजरी में किया था?
तो इसमें जवाब है सन 10 हिजरी में। अगला सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियाँ थी? तो इसका जवाब है 4 साहबजादियाँ थी हमारे नबी की। अगला जो सवाल है ईदैन की नमाज का क्या हुक्म है? ईदैन की जो नमाज है, ईदैन की नमाज वाजिब है। अगला सवाल है शरीयत इस्लाम में हकीका का हुक्म क्या है? शरीयत इस्लाम में हकीका का हुक्म क्या है? तो इसमें जवाब है सुन्नत। रोज़ा किस हिजरी सन में शुरू हुई? रोज़ा किस हिजरी सन में शुरू हुई? तो इसका जवाब है सन 2 हिजरी में शुरू हुई। सूलह उबैदिया का वाक़या किस हिजरी में हुआ है? तो ये 6 हिजरी में हुआ है। सवाल है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत काबे वाक़या हुई है? किस हिजरी में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई है? तो इसमें जवाब है 10 मुहर्रम के दिन। अगला सवाल है जन्म संस्कार में सबसे पहला काम क्या है? जन्म संस्कार यानी इसका मतलब है कि जब मुस्लिमों में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? तो इसका जवाब है सबसे पहले नहलाने के बाद कान में अजान दी जाती है, यानी सबसे पहले जो काम होता है वो अजान दिया जाता है। अगला सवाल है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल किसने किया था? सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल किसने किया था? तो इसका जवाब है समीर नाम का एक शख्स था जिसने हमारे इमाम हुसैन को शहीद किया था। अगला सवाल है हजरत मूसा ने किस नबी की खिदमत में रहकर इल्म हासिल किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस नबी की खिदमत में रहकर इल्म हासिल किया? तो इसका जवाब है हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है कयामत के दिन लोगों की जुबान कौन सी होगी? दोबारा सवाल पढ़ता हूँ। कयामत के दिन लोगों की जुबान कौन सी होगी? तो इसका जवाब है अरबी। अगला सवाल है हदीस और हदीस कुदसिया में क्या फर्क है? हदीस और हदीस कुदसिया में क्या फर्क है? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन से ये डिसाइड होगा। तो पहला ऑप्शन है हदीस कुरान का अंग है, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, और तीसरा है हदीस और हदीस कुदसिया दोनों एक है। अगला जो ऑप्शन है हदीस कुदसिया की निस्बत कौलुल्लाह की तरफ है। तो इसमें जो जवाब है इसमें इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है अरफात के मैदान में हाजी लोग किस नमाज एक साथ अदा करते हैं? सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। अरफात के मैदान में हाजी लोग किस टाइम की नमाज एक साथ अदा करते हैं? तो इसका जवाब है जोहर और असर। अगला सवाल है कुरान शरीफ में कितने मस्जिद के नाम आए हैं? सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। कुरान शरीफ में कितनी मस्जिदों के नाम आए हैं? तो इसमें जवाब है 3 मस्जिदों के। जन्नत के तबकात कितने हैं? जन्नत के तबकात कितने हैं? तो इसका जवाब है 8 तबकात। अगला सवाल है मक्का शरीफ से मदीना शरीफ कितनी दूरी पर है? ऑप्शन इसका जो जवाब है 320.9 किलोमीटर। अगला सवाल है कुरान की कितनी सूरतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुई है? सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। कुरान की कितनी सूरतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुई हैं? तो इसका जवाब है 113 ऐसी सूरतें हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुई हैं। अगला और आखिरी सवाल है हजरत हव्वा के पेट में कुल कितने बच्चे पैदा हुए थे? सवाल है दोबारा पढ़ता हूँ। हजरत हव्वा के पेट से
कितने बच्चे पैदा हुए थे? तो इसका जो जवाब है, इसका जवाब है 40 बच्चे। 40 बच्चे हुआ अम्मा के पेट से पैदा हुए थे। और ये था हमारा पेपर RTJCO का जो 2019 में आया था। उसके मैंने सवाल और जवाब आपके सामने रखे थे। और ये ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे जो पेपर या किताबों के जरिए जो भी हमें सवाल जवाब रहेंगे हमारे, वो हम चैनल के जरिए आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो और भी वीडियो अगर किस उस पर चाहिए आप लोगों को तो वो कमेंट में बताइए। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो कमेंट हो वो में कमेंट करिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।